हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सीक्वेंस फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये हमको एरे में जो है सीक्वेंशियल नंबर जो है वो रिटर्न करता है, जिससे कि हम बहुत सारे अपने एग्जिस्टिंग फार्मूला में इस सीक्वेंस फंक्शन को यूज करके अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे कैलकुलेशन और एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आप समझेंगे सीक्वेंस फंक्शन का काम क्या है, तो सीक्वेंस फंक्शन कोई भी एक सीक्वेंशियल नंबर जो होगा वो हमें रिटर्न करता है। तो चलिए हम लोग सीक्वेंस फंक्शन को समझते हैं। तो इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है सीक्वेंस, उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम, फिर स्टार्ट और उसके बाद स्टेप, जिसमें कि रो को छोड़ के जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, कॉलम, स्टार्ट और स्टेप, ये सारे हमारे ऑप्शनल हैं। सीक्वेंस फंक्शन हमारे ऑफिस 365 में अवेलेबल है या उससे हायर वर्जन में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीक्वेंस फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ सीक्वेंस फंक्शन का। तो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ सीक्वेंस लगाया और रो बोल रहा है, रो में मैंने सपोज यहाँ पर 10 पास कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। चूँकि हमारे मैंडेटरी है, बाकी सारे हमारे ऑप्शनल है, तो ये फार्मूला काम करेगा। और उसने क्या किया, उसने 1 to 10 नंबर प्रिंट कर दिया। तो ये अच्छी बात है। अब इसके साथ आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, इसका बेनिफिट हम लोग को कहाँ होगा। अगर मेरा यहाँ पर कुछ डेटा है, सपोज यहाँ पर मैंने प्रदीप रखा है, राहुल रखा है, रोहित रखा है, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा है और मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल एक काउंट ए फंक्शन यूज कर सकता हूँ और काउंट ए फंक्शन में मैंने जस्ट इसको D to D सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 3 एज ए आउटपुट आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर सीक्वेंस फंक्शन लगाया और उसके बाद मैंने सीक्वेंस फंक्शन को जस्ट यहाँ पर क्लोज किया, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर मुझे एज ए आउटपुट आ रहा है। अगर इसके आगे अब मैं कोई नया एंट्री करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर सुमित की एंट्री करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली बगल में साइड वाला जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है जिसमें हम लोग सीरियल नंबर ला रहे हैं, ईजिली हमारा आ पा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट एंट्री करता हूँ तो आप देख सकते हैं अगेन वो एंट्री आ जा रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग सीक्वेंस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो सीक्वेंस फंक्शन फिर से मैं लगाता हूँ, सॉरी =2 लगा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग ले देखते हैं सीक्वेंस फंक्शन। इस बार मैंने क्या किया, रो मैंने 1 रखा और कॉलम मैंने 5 किया। तो अभी जो रो वाइज हमारा डेटा ऐसे प्रिंट किया था, इस बार वो कॉलम वाइज इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं ये रो जो मैंने 1 लिया था, अगर मैं 2 कर दूं तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाके 7 8 9 जो भी है वो अपना प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं। अब आती है इसके बाद कि इसी फॉर्मूला में मैं इसको क्लियर करते हैं हम लोग, सॉरी अभी हम अगेन सीक्वेंस फंक्शन लगाते हैं और इस बार हम इसके जितने भी ऑप्शनल फील्ड्स हैं और जितने भी हैं हम सबको यूज करके देखते हैं। तो रो हमारा मान लिया मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, कॉलम सपोज मैंने यहाँ पर 6 ले लिया और स्टार्ट पोजीशन बता रहा है। स्टार्ट पोजीशन का मतलब होता है आप कितने नंबर से इसकी स्टार्टिंग शुरू करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है, स्टेप भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट क्लियर करता हूँ। स्टार्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 100 देता हूँ तो वो क्या करेगा, 100 101 102 करके वो नंबरिंग प्रिंट करेगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा आपको। और स्टेप का मतलब होता है, स्टेप भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 1 रहता है। अगर मैं इसे 2 कर दूं तो क्या होगा कि एक 100 के बाद वो 102 प्रिंट करेगा, फिर 104 प्रिंट करेगा, फिर 106 प्रिंट करेगा, फिर 108 प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो आपको प्रिंट करेगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। वो पहले डेटा को कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट रो में जाके फिर से वो कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है। बट कभी कभी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि हम चाहते हैं कि पहले डेटा ऐसे प्रिंट हो, फिर ऐसे प्रिंट हो, फिर ऐसे प्रिंट हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, वो भी बहुत सिंपल है। जस्ट हम लोग को इसके आगे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके साथ एक ट्रांसपोज फंक्शन यूज करता हूँ और जस्ट ब्रैकेट हम लोग बंद करते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और अगर मुझे इसको और भी कुछ करना है, सपोज मैं इसको रोमन में चाहता हूँ तो आप लोग इसको रोमन भी कर सकते हैं। तो वो
बेसिकली मेरा कहने का मकसद यही था कि आप सीक्वेंस फंक्शन को बहुत सारे फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं सीक्वेंस फंक्शन के, जैसे कि हम चाहते हैं कि डेट वाइज लास्ट कुछ डेट्स वगैरह प्रिंट हो जाएं। जैसे मैं एक सीक्वेंस फंक्शन में आपको डेट दिखाता हूँ, नेक्स्ट 10 डेज सीक्वेंस में मैं प्रिंट करता हूँ। रो मैं कर देता हूँ 10, तो 10 कमिंग 10 डेज का हम लोग को एंट्री आ जाएगा। कॉलम में कर देता हूँ 1, या कॉलम आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पोजीशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टुडे पास कर दिया। टुडे बेसिकली हमारा एक फंक्शन है जो कि आज की डेट को लेके आता है, और स्टेप मैंने क्या किया वो 1 ही छोड़ दिया, मीन्स मैंने उसको जस्ट इस तरीके से छोड़ दिया। अब मैं एंट्री करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे ये एंट्री आ रही है, बट ये चूँकि डेट फॉर्मेट है तो हम लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज कर देता हूँ और डेट में मैं जाके मैंने डेट फॉर्मेट ले लिया। तो आप देख सकते हैं आज से डेट से नेक्स्ट 10 डेज़ के डेट का यहाँ पर एंट्री आ चुकी है। तो अगर मैं इसी को बगल में सपोज 2 कर देता तो वो 2 डेज़ का आ जाता। सेम यहाँ भी फॉर्मेट का मैटर है, तो आप देख सकते हैं। तो बाकी जो भी मैंने फंक्शंस आपको दिखाए थे, ट्रांसपोज फंक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आपको फंक्शन और भी इसके साथ फंक्शन यूज़ करके इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ जनवरी फरवरी करके मेरा ये 12 मंथ पूरा प्रिंट हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सपोज़ मैं सिंपल यहाँ पर एक डेट लेता हूँ और इस डेट फंक्शन के साथ मैं 2022 कर देता हूँ, मंथ में 01 कर देता हूँ। मैं एक तारीख का मैंने यहाँ पर एक डेट पास कर दिया, और इस डेट फंक्शन के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ई डेट फंक्शन लगा दिया, और ई डेट फंक्शन में उसके ये डेट मैंने पास किया और डेट के साथ वो मंथ बोल रहा है, मंथ मैंने 1 पास किया। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। बट इसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीक्वेंस फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो मैंने सीक्वेंस फंक्शन यूज किया। रो कितना मैंने कर दिया, 12, 12 मंथ के लिए मैंने रो 12 कर दिया। कॉलम में ब्लैंक छोड़ देता हूँ और स्टार्ट पोजीशन भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इन पोजीशन भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो ये चीज़ों को मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे ये इस फॉर्मेट में मिल गया। मैं इसका जस्ट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। अब इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। और टेक्स्ट फंक्शन के साथ मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वैल्यू मैंने पास कर दिया और इसका फॉर्मेट पूछ रहा है। तो मैंने फॉर्मेट के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ मंथ दिखाने के लिए उसको बोला, एम फॉर्मेट यूज़ किया और मैंने इसको जस्ट इंटर किया। तो आप देख सकते हैं मुझे फरवरी मार्च अप्रैल करके उसने ये कर दिया। यहाँ पर जनवरी मैंने यहाँ पर ये 1 जो पास किया है वो नहीं करना चाहिए था, तो उसकी वजह से वैसा हो रहा था। तो आप देख सकते हैं मैंने जनवरी टू दिसंबर मैंने सीक्वेंस फंक्शन से यूज़ किया। मैं डेट वाइज नेक्स्ट कमिंग 10 डेज़ या अर्लियर 10 डेज़ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो -1 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट्स आ गए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आप सीक्वेंस फंक्शन से बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।